सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। विषय के विपक्ष में बोलेंगे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से इनका संबंध है, उदय कुमार दास। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लहरा रहा, कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा। नमस्कार, सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए आज के विषय के पुरजोर विपक्ष में अध्यक्ष महोदय, इस अनंत उदार आकाश में चिंता रहित ज्योतिर्मय परिशिष्ट ललाट की तेजस्विता लिए हुए भारत देश विश्व का गुरु कहलाता है। वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी को ज्ञान विज्ञान की उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरने के लिए वचनबद्ध है। आज की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था वह सशक्त व्यवस्था है जिसने एक आम आदमी को गांव से लेकर शहर तक, खेत से लेकर खलिहान तक और देश से लेकर प्रदेश तक शिक्षित करने का काम किया है। महोदय, एक वो दिन था जब लड़कियों को बाल विवाह के आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया जाता था और बचपन से लेकर अंतिम क्षणों तक घूंघट की आड़ में छिप छिप कर वो लड़कियां मर रही होती थी। पर आज वही लड़कियां, वही माएं अपने शिक्षा के दम पर आत्मनिर्भर हुई हैं और अनेकों कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। महोदय, एक वो दिन था जब घर की बेटियां चार दीवारियों के अंदर पिस कर रह जाती थी, पर आज सड़कों पर साइकिलों से, स्कूटियों से फर्राटे लगा रही बहनें इसके आज के शिक्षा व्यवस्था के उज्ज्वलित उदाहरण है। महोदय, गोबर उठा रहे माँ के बेटों का सपना साकार कर रही है शिक्षा। चिलचिलाती धूप में माथे पर ईंट उठा रहे पिता का उम्मीद बना है शिक्षा। जो अब तक दबे कुचले लोग मजलूमों का सहारा बना है शिक्षा। माँ बहनों को अपना हक दिला रही है शिक्षा। जो अब तक स्कूल ना गए थे उसे स्कूल की राह दिखा रही है शिक्षा। जो अब तक जोड़ जुल्म को सहते थे उसका आवाज बना है शिक्षा। जो अपने नैतिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ा रही है शिक्षा। गरीब अमीर सब बंधनों को तोड़कर एक समान आज मिल रही है शिक्षा। तो मेरे विपक्षी साथी मुझे बताए आखिर कैसे विफल हुई है शिक्षा। महोदय, मुझे नहीं पता वो भारत की कौन सी प्रथम महिला थी जिसे दहेज के कारण जलाकर मार दिया गया, पर वो जो भी रही होगी हमारी मां रही होगी महोदय। पर आज शिक्षा व्यवस्था के कारण ऐसी घटनाएं खत्म होने की कगार पर है। वे माएं शिक्षा के दम पर आत्मनिर्भर हुई है, वहीं दूसरी ओर समाज ने दहेज प्रथा जैसे कैंसर को खत्म करने का काम किया है। मुझे नहीं पता महोदय कि उस बहन के साथ, किस बहन के साथ बीच चौराहे पर सामूहिक बलात्कार किए गए थे, पर वो जो भी रही होगी हमारी बहन रही होगी, हमारी बेटी रही होगी। पर आज दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं होती है, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, पर अगर होती भी है तो वो बहनें, वो बेटियां उस मनुष्य को इंसाफ दिलाने के लिए चट्टानों से भी लड़ने की जज्बा रखती है। महोदय, वे बेटियां, वो बहनें उस पापी नीच दुष्ट को इंसाफ दिलाकर रहती है और अपने अधिकार को प्राप्त करके रहती है। महोदय, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सोच या कोई भी वस्तु 100% सही नहीं होता है। किसी भी चीज की उपयोगिता ही यह तय करती है कि वह वस्तु कितना सफल है या विफल। पर हमारे विपक्षी मित्र तो कुछ और ही सोचते हैं। खैर, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। आपने कुछ भला न देखा और मैंने कुछ बुरा न देखा। जी हाँ, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, याद कीजिए वो दिन, क्योंकि हम सभी गांव से ही संबंधित रखते हैं। वो किसान जो हर पल बादलों को देखता था, वह लड़का जो दूर परदेश पढ़ने के लिए जा नहीं पाता था, पैसों की कमी रहती थी, गरीबी रहती थी। पर आज ई एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा में परिवर्तन होने से, शिक्षा में आधुनिकीकरण आने से, शिक्षा में तकनीकी बढ़ने से वो बच्चे, वो किसान,
वो गरीब, वो मजनू घर पे ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महोदय, याद कीजिए वो दिन जब पहले कूड़ा करकट उठाने वालों के बेटे जीवन भर और मरते दम तक पूरा कचरा ही उठाता था, पर आज देखिए आंख उठाकर कूड़ा करकट उठाने वालों के बेटे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और खुद के साथ साथ समाज को भी बदलने का काम कर रहे हैं। पर महोदय, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के सकारात्मक सफलताएं हमारे विपक्षी मित्र शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे बुलबुले में जी रहे हैं जहां पर बच्चे बॉर्नवीटा से, महिलाएं फेनोलॉबी से और पुरुष रजनीगंधा से सफल होते हैं। महोदय, दरअसल हमारे विपक्षी वक्ता आज के शिक्षा व्यवस्था का उपयोग कृषि को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए करते हैं। आज के शिक्षा का उपयोग घर को, आंगन को साफ करने के लिए नहीं बल्कि गुटखा खाकर थूकने के लिए करते हैं। आज के शिक्षा व्यवस्था का उपयोग, आग का उपयोग हवन के लिए नहीं बल्कि हाहाकार मचाने के लिए करते हैं। बात साफ है, अगर तलवार श्री राम के हाथ में हो तो वो सृजन करती है, पर रावण के हाथ में हो तो वो संहार करती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ठीक है, धन्यवाद, समय हो गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।